दोस्तों बचपन से हम लोग को सिखाया गया है कि नकल नहीं करना चाहिए, नकल करना गलत बात होता है। तो क्या सच में नकल करना गलत बात होता है? नकल करना गलत बात इसलिए होता है क्योंकि आप अगर नकल करके हर काम को करेंगे तो फिर आप अपना अकल नहीं लगाएंगे। लेकिन असल में तो शुरू से बचपन से हम लोग नकल ही करते हैं। जैसे ही हम लोग पैदा लेते हैं वैसे ही हम लोग कॉपी करते हैं। माता पिता को कॉपी करते हैं, उनके बोल चाल, रहन सहन, खान पान, सब चीज़ को कॉपी करते हैं। उसके बाद थोड़ा बड़े होते हैं तो आसपास के माहौल को कॉपी करते हैं। फिर उसके बाद जब स्कूल में जाते हैं तो बुक्स में जो लिखा हुआ है उसको कॉपी करते हैं। टीचर ऊपर में लिख के दे देती है संडे मंडे जनवरी फरवरी, फिर उसको हम लोग 10 बार कॉपी करते हैं। ठीक है। कुछ भी अगर हम लोग को लिखना है तो देख के लिखो। राइटिंग लिखना है देख के लिखो, देख के पढ़ो। 10 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, पढ़ते रहो। टेबल्स भी हम लोग पढ़ते हैं, नकली करते हैं। टेबल जो लिखा हुआ उसको याद करते हैं, पढ़ते हैं, नकली करते हैं। तो भाई ज़िंदगी में बिना नकल किए नहीं कुछ भी हो पाता है। तो क्या नकल करना सही है? नकल करना एकदम सही है। आप शुरू नकल करके ही करोगे, और जब तक नकल नहीं करोगे तब तक आपको अकल नहीं आएगा। और जब अकल आ जाएगा तो आप नकल करना अपने आप बंद कर दोगे। नकल करना मतलब क्या? जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको देखना कि वो चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या हो रहा है, और उसको इम्प्लीमेंट करना अपने लाइफ में, अपने स्टडी में, अपने बिजनेस में, अपने जीवन में। भाई दूसरे जो जो कर रहे होते हैं आप उसी को कॉपी करते हो ना। दूसरे बाइक चला रहे होते हैं, आप बाइक चलाते हो। दूसरे बढ़िया डिज़ाइनर शर्ट पैंट पहन रहे होते हैं, आप वो डिज़ाइनर शर्ट पैंट पहनते हो। दूसरे बढ़िया मोबाइल ले रहे होते हैं, या मोबाइल चलाते हैं आप मोबाइल लेते हो। कंप्यूटर चलाते हैं आप कंप्यूटर लेते हो। कार चलाते हैं, कार खरीदते हैं आप कार खरीदते हो। नकल तो करते ही हो। नकल ही जीवन है, इसके अलावा क्या है? क्या आप करते हो यूनिक? क्या करते हो? क्या आप फिर से चक्के का आविष्कार कर रहे हो? फिर से आप ट्यूबलाइट का आविष्कार कर रहे हो? फिर से आप कंप्यूटर का आविष्कार कर रहे हो? फिर से आप बाइक बना रहे हो? हाँ, नहीं ना। जो चीज़ें हो चुकी हैं आप उसी के आधार पे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो। डॉट कनेक्ट कर रहे हो, इधर से उधर से उधर से उधर से उधर से आप ला रहे हो, और एक खिचड़ी बना रहे हो और आगे बढ़ा रहे हो, यही ना। आप कुछ पढ़ भी रहे हो तो क्या अपना इजाद कर रहे हो? नहीं। आप वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप अपना फॉर्मूला लगाते हो, दिमाग लगाते हो, डॉट कनेक्ट करते हो, इधर से उधर से उधर से, और बेहतर तरीके से क्या हो सकता है ये करते हो। तो जब भी आप अपने जीवन को शुरू करते हो, चाहे पढ़ाई में, चाहे फिर जॉब में भी क्या कहा जाता है कि भाई आप ये कोर्स कंप्लीट करके आओ। ये चीज़ें जो हो चुकी हैं वो चीज़ें पढ़ो, उसके बाद तुम उसमें क्या बेहतर कर सकते हो वो बताओ। तो नकल करते हो ना सबसे पहले। फिर उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब में चले गए तो आपको दिया जाता है 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड, कि आप 6 महीने ट्रेनिंग करो, जो चीज़ें हो रही हैं उसको देखो, समझो कैसे हो रही हैं, कॉपी करो, और उसको फिर अपने जॉब में इम्प्लीमेंट करो। तुमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो हो रहा है वही करना है। उसके बाद जैसे जैसे तुम उसमें बेहतर करोगे, नकल करने में अपना अकल लगाओगे, अकल करके उस नकल को और बेहतर बनाओगे, तो फिर तुम तरक्की करते जाओगे। बिजनेस में भी यही होता है। आप क्या नया एक्सपेरिमेंट करते हैं? आप बहुत बड़ा R&D खोल कर रखे हुए हैं कि आप नया तरीके का कोई डिवाइस बना रहे हैं, जैसे ये पेन। आप ऐसे 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 ऐसा करिएगा और वो फिर पूरा आपके कॉपी में खुद से हवा में ही लिखा जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे क्या? इस पेन को ही बेहतर तरीके से कैसे उपयोग किया जाए, इस पेन में ही और बेहतर क्या हो सकता है, ये आप करोगे। इसका इंक जो है पानी में पसरे नहीं, ये कर सकते हो। इसके इंक को खुशबूदार बना सकते हो। इसके जो पॉइंट्स हैं उसको थोड़ा और स्मूथ बना सकते हो। इसमें और ज़्यादा टैंक में जो रिफ़िल होता है उसमें और ज़्यादा इंक कैसे आए, या फिर उसका माइलेज और कैसे बढ़े, वो कर सकते हो। इसको और ज़्यादा सस्ता कैसे बनाया जाए, वो कर सकते हो। ये जो टिप टॉप आवाज़ कर रहा है इसमें एक म्यूज़िक डाल सकते हो, कि जब भी आप इसको दबाओगे तो एक म्यूज़िक बजेगा, आई लव यू, हाउ आर यू, है ना। ये बेहतर कर सकते हो। तो और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो? अगर पेन आपने लिया हाथ में, पेन आपके पास है, तो आप उसको बेहतर बना सकते हो। कुछ ऐसा थोड़ी है कि आप नया कुछ आविष्कार कर सकते हो। इतना बड़ा आपका दिमाग खोपड़ा थोड़ी है। वो सब करने के लिए फिर बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ेगा, और वो भी कहीं ना कहीं पीछे जो चीज़ें हो चुकी हैं उसी के आधार पे आप कुछ बेहतर करोगे। तो जो भी बिज़नेस करना चाहते हो या जो भी जॉब करना चाहते हो उसमें सबसे पहले नकल करो।
जॉब में तो लोग नकल करते हैं, लेकिन बिजनेस में नकल नहीं करते हैं। बिजनेस में सीधे अकल लगा देते हैं। उनको लगता है कि उनका खोपड़ा सबसे ज़्यादा एडवांस खोपड़ा है, सबसे 20 खोपड़ा है, 30 खोपड़ा है। उन्होंने जो अचीवमेंट किया है, जो सोचा है, जो आइडिया लगाया, जो फार्मूला बनाया है, वो तो दुनिया में किसी ने नहीं लगाया है। और उस फार्मूला से, उस आइडिया से, उस तरीके से वो तो करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, खरबपति बन जाएंगे। और बनते हैं क्या? रोडपति। क्यों? क्योंकि वो नया नया चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ज्ञान बुद्धि होता नहीं है कि कस्टमर कैसे संभाले, प्रोडक्ट कैसे बनाए, स्टाफ को कैसे मैनेज करे, रेट कैसे कैलकुलेशन करे, मार्केट में इसका प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं, ये प्रोडक्ट कैसा क्वालिटी का है या नहीं है, कुछ भी उनको नहीं पता होता है। सीधे वो घुस जाते हैं, कूद जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके पड़ोसी अच्छा ये बिज़नेस कर रहे हैं, बढ़िया से नकल तो कर लो यार। देख लिया कि वो बढ़िया से बिज़नेस कर रहे हैं, मान लो कि क्या वो कुर्सी बना के बेच रहे हैं, तो चलो हम भी कुर्सी बनाते हैं। कुर्सी बनाने के क्या करना है, तो आप नेट पे चेक करोगे कि कौन सा कुर्सी बनाने का मशीन है, वो जाके खरीद के ले आए। फिर क्या चेक करोगे, मटेरियल कहाँ मिलता है, वहाँ मिलता है। डाई कहाँ मिलता है, वहाँ मिलता है। लेबर कहाँ मिलता है, वहाँ मिलता है। सब ला के बुला के आप एक जगह लेकर के वहाँ पे लगा दिए, सेटअप कर दिए। आपको पता ही नहीं है कि भाई कि उस मशीन को रन कैसे करना है, कुर्सी किस क्वालिटी की बनानी चाहिए, मार्केट में किस क्वालिटी की ज़्यादा डिमांड है, किस क्वालिटी पे ज़्यादा प्रॉफिट है ना। मार्केट में तो आप जब कुर्सी बेचने जाओगे तो आप पहले थोड़ी हो, आप चांद पे कुर्सी थोड़ी बेचने जा रहे हो कि भाई कि चांद पे कुर्सी बेचने जाना है तो कोई कंपटीशन नहीं है, भाई मैं जो कुर्सी दूंगा वो लेगा। नहीं, ऑलरेडी बिक रही है। ऑलरेडी जब बिक रही है तो आपका कुछ बेहतर होना चाहिए। आपका अगर बेहतर नहीं है तो फिर बेकार है, आपका वो पूरा बिजनेस डब्बा में बंद करके गायब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि पहले जो कुर्सियाँ बना रही है कंपनी, वो कैसा कुर्सी बना रही है, किस क्वालिटी का कुर्सी बना रही है, मार्केट में किस तरह का डिमांड है, क्या प्रोडक्ट है, कस्टमर की क्या डिमांड है। कोई यूनिक कुर्सी कहीं और तो नहीं बन रहा है, जैसे साउथ में कोई और कुर्सी बन रहा हो, वहाँ पे आप देखो। नॉर्थ में कोई और कुर्सी बन रहा हो, आप अमेरिका में या फिर कहीं विदेशों में जा करके थोड़ा रिसर्च करो, या फिर ऑनलाइन में जाकर देखो कि वहाँ पे कुर्सी की नई नई टेक्नोलॉजी क्या आई है। ये किया जा सकता है ना। उसके बाद उसको देखो कि कहीं आप उसको इंपोर्ट तो नहीं करा सकते, इंपोर्ट करा के बेचने की कोशिश करो, है ना। इंपोर्ट करा के बेचने की कोशिश करो, उसको देखो कि उसका कस्टमर है कि नहीं, उसमें प्रॉफिट है कि नहीं। धीरे धीरे जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, कस्टमर बढ़ेगा, तब आप फैक्ट्री लगाने के बारे में सोचो। अगर आप इंडिया में ही करना चाहते हो तो कोई जहाँ फैक्ट्री लगाया है वहाँ पे जाओ, जा करके आप देखो कि वो फैक्ट्री जो लगाया है उसमें वो कस्टमर को क्या प्रोडक्ट बना करके देता है, कैसे प्रोडक्ट बनता है, कैसे स्टाफ मैनेज करता है, मटेरियल कौन सा यूज़ करता है, कलर कैसे बनाता है, यूनिक यूनिक कलर, यूनिक यूनिक डिज़ाइन कैसे बनती है, डाई कितने का होता है, मशीन कितने का होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केटिंग कैसे होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे होता है, कितना ज़्यादा बड़ा स्टॉक चाहिए उसको, कितना स्टॉक रखना पड़ता है, मार्केट में कितना उधार छोड़ना पड़ता है, कितनी पूंजी लगेगी, मटेरियल कहाँ से आता है, कितना स्टॉक रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जब तक आप देख करके कॉपी नहीं करोगे, समझोगे, सीखोगे नहीं, आप बोलोगे कि भाई तो मेरा दिमाग तो 20 खोपड़ा, आइडिया 20 खोपड़ा, 30 खोपड़ा, 50 खोपड़ा है, हम तो भाई एकदम निकाल लेंगे। और वैसे ही लोग जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं 90% उनका बिज़नेस डम 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 डम्बा हो जाता है। और फिर उसके बाद 5% और जो लोग हैं उनका भी 1-2 साल 4 साल में बिजनेस गायब हो जाता है। तो बिजनेस करना है तो नकल करना सीखो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अपना जीवन नकल से ही चलाते हैं। नकल करने के बाद अकल लगाते हैं। नकल करने के बाद जब अकल लगाओगे तभी आपका बिजनेस, आपका लाइफ, आपका सब कुछ सक्सेस करेगा। नहीं तो सिर्फ अगर नकल करने की कोशिश करोगे तो चले जाओगे। और नकल नहीं करके सोचोगे कि आप बहुत महान आदमी हो। आपने तो बस मंगल पे जा कर के तरबूज बेचना है, और तरबूज एक बेचोगे आप 1-1 लाख रुपए का, और आपको हो जाएंगे आप ढेर सारे पैसे। यहाँ से आप तरबूज रॉकेट पे लोड करोगे, जो पटाखे वाले होते हैं, 1,000 रॉकेट बांध दोगे, उस पर तरबूज ला दोगे, कुर्सी लगाओगे, बैठ जाओगे, मंगल पे पहुँच जाओगे, वहाँ पे जाके एलियन को बेचोगे और आप करोड़पति हो जाओगे, है ना। तो भाई नकल करो बढ़िया से, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।